इसकी चुनाई देखिए दर्शकों, कितना प्यारा चुनाई है। ये देखिए किस तरह से पत्तियां लगाई गई हैं, बेहतर तरीके से चुनाई की गई है इस मंदिरों को। ये मंदिरों में ही ज्यादातर मिलता है। हिंदुस्तान में रहते हुए भी इस तरह से हिंदुओं को ठगा गया, इन मंदिरों को भी बेहतर रूप नहीं दिया गया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी थे, उन्होंने इसको ध्यान से देखा और उनको समझ में आया कि ये जो पुरानी कलाएं हैं, ये भारत की धरोहर है, हिंदुओं की धरोहर है। कैमरामैन दिखाएंगे संदीप गिरी। देखिए कितना बड़ा इसकी नक्काशी की गई है। इस नक्काशी को देखिए, थोड़ा इसको नजदीक करके दिखाएं, दर्शक देखें और समझें इस चीज को, कितना बेहतर नक्काशी रूप दिया गया है। मुंडा शिवाला के नाम से ये जाना जाता है। दर्शकों, हम चलेंगे ऊपर, देखेंगे कि किस भगवान की यहाँ पर मूर्ति है। मंदिर है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। वीर बजरंगबली जी यहाँ पर मौजूद है, विराजमान है, इनको हम प्रणाम करते हैं। बजरंगबली जी मौजूद थे, तो इसीलिए यहाँ अजय कुमार द्विवेदी जैसे अधिकारी आए और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। देखिए ऊपर का गुम्बद कितना प्यारा बनाया गया है, चारों तरफ ये दिखाई दे घोड़े बने हुए हैं। इधर देखिए कमल पूरी तरह से मछली बनी हुई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, इस समय जनपद श्रावस्ती भिनगा मुख्यालय में मैं मौजूद। दर्शकों, आज हम आपको बताना चाहूंगा, जो ये जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं, ये एक मंदिर है। ये मुंडा शिवाला के नाम से ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन मुझको भी इसकी जानकारी नहीं थी। और जनपद श्रावस्ती व भिनगा नगरवासी, भिनगा क्षेत्रवासी, आप लोग जान लीजिए, इतिहास नहीं जानते हो तो भिनगा का इतिहास भी जानने और खंगालने की जरूरत है। आज भिनगा इतिहास, मुंडा शिवाला के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि ये कहां से आया, कैसे आया, किसके द्वारा इसको बनवाया गया। क्योंकि यहाँ तमाम लोगों से हमने जानकारी लिया व्यक्तिगत रूप से। अब कुछ बड़े इतिहासकार हो सकते हैं, उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, या तमाम ऐसे रजवाड़े हों जिनसे हमारी कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है। लेकिन ये जानने का विषय जरूर बनता है, ये मुंडा शिवाला आखिर आया कहाँ से और कैसे बनाया गया। इस पे जो मंदिर प्राचीन दिखाई दे रहा है, कैमरामैन दिखाएंगे। ऊपर देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है दिखने में कि कहीं ना कहीं हो सकता है मुगल या औरंगजेब के टाइम पर इसको तोड़ने का प्रयास भी किया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तमाम इतिहासकार विद हैं, तमाम लोग हैं, इसको देखने की चर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भिनगा मुख्यालय के इस प्रांगण मंदिर की स्थिति, यहाँ के जिलाधिकारी, भूतपूर्व जिलाधिकारी इस समय रामपुर में हैं, श्री अजय कुमार द्विवेदी ने इसको संज्ञान में लिया। आज स्थिति यह हुई कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया, और ऐसे जिलाधिकारी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए बेहतर परिणाम रूप जो है यहाँ कार्य दिया। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, चारों तरफ इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। मंदिर का पूरी तरह से घेराव कर दिया गया है ताकि कोई भी आक्रांता या दमनकारी या तमाम षड्यंत्र इस मंदिर को हजम न करें, दावा न ठोके। और ये व्यवस्था यहाँ के उस समय जिला अधिकारी महोदय श्री अजय कुमार द्विवेदी ने कर दिखाया था। दर्शकों, आज हम इस मंदिर को जानने का प्रयास करेंगे कि ये मंदिर कब से बना हुआ है। कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ चीजें उठाकर लाऊं कि आप लोगों को भी जानकारी लगे, और जो मंदिर की बेहतर तरीके से जो बनाया गया, इसकी खूबसूरती उस समय कितना बेहतर रहा होगा, ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, कैमरामैन हमारे अंदर आएंगे। इसकी चुनाई देखिए दर्शकों, कितना प्यारा चुनाई है। ये देखिए किस तरह से पत्तियां लगाई गई हैं, बेहतर तरीके से चुनाई की गई है इस मंदिरों को। ये मंदिरों में ही ज्यादातर मिलता है, और खासकर इन सब चीजों को, लेकिन इसका देख रेख नहीं हुआ। आखिर हिंदुस्तान में रहते हुए भी
इस तरह से हिंदुओं को ठगा गया, इन मंदिरों को भी बेहतर रूप नहीं दिया गया। क्या कारण रहा और क्या समस्या रही, ये देखिए दर्शकों। आप मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन इसका ध्यान हमारे यहाँ अभी करीब 4 महीना पहले 5 महीना पहले हमारे यहाँ के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी थे। उन्होंने इसको ध्यान से देखा और उनको समझ में आया कि ये जो पुरानी कलाएं हैं, ये भारत की धरोहर है, हिंदुओं की धरोहर है और इस धरोहर को थोड़ा सजाने की जरूरत है। और उन्होंने इस मंदिर को बेहतर तरीके से घेर कर, मंदिर प्रांगण को जीर्णोद्धार कराकर बेहतर तरीके से काम करने का कोशिश किया। बाबा, इसके अंदर कुछ है? इसके अंदर जाया जा सकता है बाबा? इसको जरा बाबा खोलो। दर्शकों, इसके अंदर भी हम जाके देखेंगे, प्रयास करेंगे। हमारे बाबा, क्या नाम है आपका? दशहरु गिरी बाबा हैं। दशहरु गिरी बाबा जी हैं। इसके अंदर का हम छवि दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों देखिए, इसको भी बेहतर तरीके से ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, संदीप गिरी। देखिए कितना बड़ा इसकी नक्काशी की गई है। इस नक्काशी को देखिए, थोड़ा इसको नजदीक करके दिखाएं, दर्शक देखें और समझें इस चीज को, कितना बेहतर नक्काशी रूप दिया गया है। और इस खंभे और पावे को कितना बेहतर बनाया गया है। ये जो ईंट लगे हैं, पुराने ईंट लगे हुए हैं। दर्शकों, ये देखने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है कि क्योंकि जब मुगल यहाँ थे तो मुगलों ने किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था और तमाम मंदिरों को छत भ्रष्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उसी का भी एक नज़ारा भिनगा में भी आपको दिखा रहा हूँ। शायद हो सकता है ईंट देखिए, ईंट छोटे छोटे पुराने जमाने के ईंट, जरा कैमरामैन यहाँ लाएं। ये देखिए छोटे छोटे ईंट लगे हुए हैं। इसकी चुनाई कीजिए। प्राचीन मंदिर है, मुंडा शिवाला के नाम से ये जाना जाता है। दर्शकों, हम चलेंगे ऊपर, देखेंगे कि किस भगवान की यहाँ पर मूर्ति है। कैमरामैन भी हमारे आएंगे क्योंकि सीढ़ी लगी हुई है और इन सीढ़ियों के सहारे हम चलेंगे। सीढ़ी भी दिखाएं कैमरामैन, सीढ़ी भी दिखाने का प्रयास करें। इसके बाद इन सीढ़ियों से हम होते हुए ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद हम आपको दिखाना शुरू करते हैं मंदिर, क्योंकि नीचे ये परिक्रमा मार्ग हमने आपको दिखाया, यहाँ से आए। ये परिक्रमा मार्ग है, चारों तरफ ऐसे बनाया गया था। और ये मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर का उत्थान बेहतर तरीके से उस समय मौजूद हमारे डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय अजय कुमार द्विवेदी ने इस काम को उठाया, इस मुद्दे को आगे लिया। आप जानते हैं कि रास्ता नहीं था, रास्ता उन्होंने दिलाने का पूरा प्रयास किया और रास्ता भी हो गया, आने जाने की व्यवस्था बनी, क्योंकि वो रास्ता बंद कर दिया गया था कुछ दबंगों के द्वारा, रास्ता खोला गया। ये मंदिर है, ये मंदिर है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। जय श्री राम लिखा हुआ है यहाँ पर, दर्शकों आप देख सकते हैं। और बहुत ही पुराना मंदिर है। ये वीर बजरंगबली जी यहाँ पर मौजूद है, विराजमान है। इनको हम प्रणाम करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं कि वीर बजरंगबली जी की कृपा जब सब पर बनती है तो पूरी तरह से पूरा विश्व एकदम सुख में और सुखमय हो जाता है, क्योंकि बजरंगबली साक्षात मौजूद है, विराजमान है, अत्याचारियों से लड़ने की सीख देते हैं। तो हमारे बजरंगबली महाराज आज भी यहाँ मौजूद हैं और यही कारण है कि बजरंगबली जी मौजूद थे, तो इसीलिए यहाँ अजय कुमार द्विवेदी जैसे अधिकारी आए और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। हमारे कैमरा पर्सन आएंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि मंदिर कितना प्यारा, जरा ऊपर करके दिखाएं। देखिए ऊपर का गुम्बद कितना प्यारा बनाया गया है, चारों तरफ ये दिखाइए घोड़े बने हुए हैं। इधर देखिए कमल पूरी तरह से मछली बनी हुई है। संदीप गिरी इधर आइए, इधर यहाँ से दिखाइए। ये देखिए यहाँ ये जूम करके दिखाइए, ये कछुआ है, ये कछुआ बना हुआ है। देखिए कितना बेहतर से बनाया गया है कछुआ, ये कछुआ है। और इस कछुए पर ये जो है ब्रह्मा जी विराजमान है और इधर जो है आप देखिए माता जो है सरस्वती जी विराजमान है। इधर देखिए ये
किस बेहतर तरीके से सब कुछ बनाया गया है। कलाकृति देखने में कितना बेहतर है। ये कलाकृति माँ जगदम्बा का है। देखिए संगीत चला इधर इस पे थोड़ा बैठ होकर ये इसको खंडित किया गया है। यहाँ देखिए जो बाघ पर बैठी हमारी जगदम्बा मैया शेरा वाली है, इनका हाथ पूरी तरह से टूट गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मंदिर तो मुगलों के द्वारा औरंगजेब के टाइम में शायद खंडित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं चूक करके वो दिखाओ माता जी का हाथ जो नहीं है। आप दिखाइए माता जी का हाथ नहीं है। कहीं ना कहीं ये सबूत हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ जो शेषनाग जी हैं, शेषनाग के ऊपर कोई मूर्ति रखी हुई थी, इसको भी पूरी तरह से खंडित करने का प्रयास किया गया और वो गायब है इस समय। और इधर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ भी कोई कलाकृति मूर्ति थी, सरिया लगी हुई है और यहाँ लगा हुआ था। इसको भी दबंगों तमाम लोगों के द्वारा जब इसकी देख रेख नहीं हुई होगी तो लोगों ने तोड़कर इसको उठाने का प्रयास किया। जब सब आप देख सकते हैं जो बेहतर तरीके से जो मंदिर था, इसको किस तरह से कुचल कर पूरी तरह से इस मंदिर को थोड़ा करने की प्रक्रिया बनाई गई। लेकिन कहते हैं जहाँ ईश्वर का वास होता है, जहाँ भगवान का वास होता है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता है। ये कलाकृति हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलाकृति है। ये कलाकृति ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी के कलाकृति, लकड़ी के आकार के खूबसूरत कलाकृति बनाई गई है। जिसने भी इस मंदिर को बनाया है बेहतर तरीके से इसका सौंदर्य रूप दिया है मंदिर का। आप देखिए कितना बेहतर प्रणाम। इधर देखिए इसमें कमल के जो है यहाँ बेहतर तरीके से अंदर तहखाने बनाए गए हैं। और इस सब पर जो हम आज आपको खाली ये दिखा रहे हैं, यहाँ फोटो वगैरह लगी है। यहाँ पर दर्शकों मूर्तियां हुआ करती थी, जैसे कि ये एक मूर्ति का आकार आपको हम दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से हर जगह लगा हुआ था चारों तरफ, लेकिन इसको खंडित किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है जैसा कि जब यहाँ कभी बंजारों का राज हुआ करता था बिंदा में, तो उस जमाने का ये मंदिर श्री हनुमान जी महाराज जी का मंदिर, वीर बजरंग बली का मंदिर यहाँ विराजमान हुआ करता था। एक समय यहाँ बजरंग बली जी की जो है जयकारा लगता था, प्रार्थना होता था, पूजा होता था। लेकिन मैं अजय कुमार द्विवेदी जी जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने एक नेक काम किया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। दर्शकों तो ये देखिए, ये देखने लायक है। और आप लोग दर्शक आइए, क्योंकि हिंदू कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला वो हिंदू नहीं। अब आप समझ जाए हम नहीं कहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये विशेष ध्यान जब करने की जरूरत है। और यहाँ पर आइए, ये मुंडा शिवाला नाम से विख्यात श्री हनुमान जी का मंदिर है। आप लोग प्रतिवर्ष जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मंगलवार को आइए, यहाँ हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़िए। कम से कम इस शिवालय का जीर्णोद्धार हो, इस जगह का प्रमोशन हो, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगे, क्योंकि ये मंदिर जागृत है। और मंदिर जागृत होने का आप समझ सकते हैं कि इस जगह का पूरी तरह से घेराव किया। उस समय मौजूद रहे हमारे जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी ने, जहां जो काम करके गए, तमाम जनपद जिले में तमाम जिलाधिकारी आए, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन ऐसे जिलाधिकारी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, सम्मान देता हूँ कि उन्होंने आकर हमारे श्री वीर बजरंगबली जी की जो मुंडा शिवाला है, इसको ढूंढकर पूरी तरह से इसका जीर्णोद्धार करने का पूरी तरह से भुगतान कराया। चारों तरफ मंदिर को घेरवाया और राउंड अप कराने के बाद मंदिर का विकास शुरू कराया है। दर्शकों आप लोग आने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसी जगह है जहां पर वीर बजरंगबली विराजमान रहते हैं अपने सभी समर्थकों। क्योंकि मंदिर की रक्षा हिंदुओं ने तो बहुत की, लेकिन दमनकारियों ने खूब कुचला। तो अब तो जागृत देश आजाद हो गया है। अब आप जागृत होइए और यहाँ संगठित होकर हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू कीजिए। तमाम हिंदू संगठनों को मैं आह्वान करता हूँ। दर्शकों हमारे वीर बजरंगबली बाबा का जो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और इसको जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे, तब तक कहते हैं ऐसे ही बना रहता है। आज अगर किसी एक विशेष समुदाय का होता तो आज इसी मंदिर को आप समझ जाइए कितना तगड़ा सा इसका जो है विकास हो जाता। लेकिन हमारे जिनगा में
भिनगा क्षेत्रवासी के जो हिंदू संगठन हैं, जो कोई कहता है बजरंग दल के, कोई कहता है आरएसएस के, कोई कहता है शिव सेना, कोई कहता है करणी सेना, कोई कहता है तमाम हिंदू संगठन हैं। कम से कम आप लोग आइए अपने अपने दलों के साथ और इस मंदिर का उत्थान करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान बजरंगबली हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान है। ऐसा मंदिर है, ऐसा कहा जाता है। और मेरा मन भी कहता है कि जो भी मन तन मन धन से आएगा, पूर्ण रूप से बजरंगबली उसकी सुनेंगे और बेहतर तरीके से उसका काम होगा। आप दूर दूर जाते हो घूमने, बालाजी फलाना, लेकिन साक्षात बालाजी यहाँ विराजमान है। दर्शकों, कम से कम आप एक बार आइए, भिनगा के मुंडा बालाजी शिवाला में आप आइए और यहाँ दर्शन करें। देखिए आपको कितना सुख सुविधा मिलता है, आपकी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्राचीन जमाने से कि यहाँ साक्षात बजरंगबली विराजमान थे। क्योंकि ये भिनगा भीम गांव नाम से जाना जाता था, जिसे भीम ने बसाया था। दर्शकों, ये भी इतिहास है, तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक भीम से भी आ रहा है। हो सकता है भीम ने पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा पाठ की हो, यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान हो गए हो, ये भी संभव हो सकता है। क्योंकि इतिहास के जानकार तो यहाँ भिनगा से गायब हो गए, और भिनगा का इतिहास जैसे हर जगह इतिहास हो, वैसे इतिहास यहाँ का जो इतिहास आज हम बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं। लेकिन ये मंदिर गवाही दे रहा है कि इसको भी तोड़ने का दमनकारियों ने प्रयास किया, आक्रांताओं ने, लेकिन भगवान हनुमान जी विराजमान रहे, मंदिर टूटने का प्रयास नहीं हुआ। लेकिन मुंडा शिवाला पूरी तरह से गवाही दे रहा है कि हो सकता है यहाँ आक्रांताओं ने, दमनकारियों ने इस मंदिर को छत विस्तृत करने की कोशिश की थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है, हो भी सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम मंदिरों को तोड़ा गया था। जब बाबर ने श्री राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी, तो क्या हिंदुस्तान में तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जा सकता है? क्योंकि सत्ता उस समय मुगलों की थी, औरंगजेब थे, बाबर थे, तमाम लोगों ने तमाम हिंदुओं को प्रताड़ित किया। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, और साथ में इस वीडियो को इतना शेयर करें जितने भी हमारे बजरंग दल के हिंदू भाई हैं, जितने भी लोग हैं, मंदिर से प्रसिद्धि, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आस्था रखने वाले जितने भी लोग हैं, आप शेयर करते रहो वीडियो को, क्योंकि ये मुद्दा मैंने उठाया है और हर मुद्दे पर मैं बात करता हूँ आप लोगों के बीच में आकर दर्शकों। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे को उठाइए, हनुमान जी की शरण में आइए और कम से कम बुद्धिमान और बलवान बनिए। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।